बेटा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, 3-4 एग्जाम्पल आपको कराए हैं और अच्छे से समझाए। अब उस पर बेस 2.4 एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, सी मल्टीपल द रिजल्ट by 8, the result now obtain 3 times the same number, she thought of what is the number। बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको सारी चीजें ध्यान। एक अमीना नाम की लड़की जो सोच रही है थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5, तो अज्यूम दैट, जिसके बारे में सोच रही, अज्यूम किसके बारे में, एक्स नंबर के बारे में। कोई दिक्कत? अमीना ने कौन नंबर सोचा? एक्स। थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, तो अब इसमें से क्या करते हैं? 5/2 सब्ट्रैक्ट, आगे फ्रॉम इट सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, जो रिजल्ट आया इसको किस में मल्टीप्लाई कर दें? 8 में कर दिया। आगे द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, ये जो रिजल्ट ऑब्टेन है ये कितना टाइम है? 3। किसके? ओरिजिनल, दिस द ओरिजिनल नंबर, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। सी थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर। बहुत आसान, अगर आप हर लाइन को पढ़ेगा और आप लिखेगा तो बहुत आसान, एक साथ पढ़ के एक साथ लिखेगा कभी नहीं पाए। वंस वो अमीना थिंक ऑफ अ नंबर, जो सोच रहा है उसको मैंने एक्स ले लिया, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, तो मैंने x में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? x माइनस 5, यही ना। एंड द रिजल्ट सी मल्टीपल द रिजल्ट बाय 8, तो जो ये रिजल्ट है इसको किससे मल्टीपल कर दिया? 8 से कर दिया ना। आगे द रिजल्ट एंड नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, ये 3 टाइम्स द सेम नंबर, सी थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर। बस x से निकालना हो गया ना काम, इस 8 का मल्टीपल कर दें 8x, और ये क्या हो जाएगा? 8 × 5 इज 40 माइनस 2 इज 3x। बेटा इसने इसको उड़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 8x माइनस 20 इज 3x। बेटा एक तरफ x तो ये 3x आएगा लेफ्ट, तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस 20 वहां प्लस में हो जाएगा। 8x माइनस 3x इज 5x इज 20, तो x इक्वल टू क्या होगा? 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4। x आ गया ना 4। अब अगर x, यही तो आपको चाहिए व्हाट इज द नंबर, तो नंबर को किसके बारे में? 4 एक नंबर है उसके बारे में सोच रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोल रहा पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, एक कोई नंबर है पॉजिटिव, वो दूसरे नंबर से कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर 21 दोनों नंबर में ऐड कर दें, the one of the new number become twice the other new number, what are the number? ठीक है, अब हम क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। A positive number is 5 times the another number, कोई नंबर ले लें हम, क्या एक नंबर है x, अज्यूम किया, अज्यूम दैट, क्या अज्यूम किया? अज्यूम दैट x is a positive number। अब क्या करें? या पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, और बाई है ये दूसरे नंबर अनदर नंबर। कोई दिक्कत? हाँ, एक पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, x इक्वल टू 5 बाई, कैसे? अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, ठीक है, x इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर, 21 एडेड करना है तो x प्लस और 5 बाई प्लस 21 ऐड कर दिया दोनों तरफ, बोथ द नंबर 21 added to both the number, the new number become twice the new number। अच्छा ये नहीं, if 21 added to both the number, तो बेटा ये रिलेशन नहीं होगा, ये नंबर में ऐड कर दिया x प्लस 21 बोथ द नंबर, ना कि इस रिलेशन में ऐड करना है। बोला रहे हो if 21 added to both the number, मैंने बोला बोथ साइड, मैं सोचा बोथ साइड नहीं, बोथ द नंबर x plus 20, the new number, this is the new number, the new number ना, और this one is also new number, ये फर्स्ट वाला नंबर है, ये सेकंड वाला नंबर है ना। हाँ,
21 added to, और अब क्या है, न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ये x plus 21 become 2 times the twice the other new number है ये, this is the other new number ना, अरे ये पहला था और ये अदर नंबर था, इसी तरह ये अदर नंबर हो गया, ये 2 टाइम्स है तो 2 into y plus 21 यही है, व्हाट इज द नंबर, ये इक्वेशन 1 बन गई थी। तो x plus 21 और इसको 2y plus 14, एक तरफ x ले आए और एक तरफ सारी कहानी ना, तो क्या हो जाएगा x minus y equal to 21, दिस इज इक्वेशन नंबर, x minus 2y equal to 21। इक्वेशन सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, x equal to 5y एंड सेकंड क्या है, तो x minus 5y को, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पुट कर देंगे, एंड x minus 2y equal to 21, ठीक है ना, पुट x equal to 5y in equation 1 ना, तो x minus 2, अच्छा x की जगह क्या रखेंगे, 5y minus 2y equal to 21, ये क्या है 3y, ये क्या है 21, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कैंसिल हो गया 7, तो y equal to है 7, और x equal to क्या आ जाएगा, पुट y equal to 7 in फर्स्ट इन इक्वेशन 1 और x equal to 5y, तो बेटा x आ जाएगा 5 into 7 is 35, तो x का वैल्यू कितना आया 35 और y का वैल्यू क्या आया 7, यही तो नंबर थे, दिस इज 35 ना और दिस इज 7, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बोला सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एग्जाम्पल में क्या है, दो नंबर का डिफरेंस कितना था 3 और यहाँ दोनों नंबर का सम कितना है 9। When we interchange the digit, it is found that resulting number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? Once more मैं एक बार और बता रहा हूँ बेटा, 2-digit नंबर सपोज मेरे को लिखना 32, ये पता कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा 10 into 3 plus 2, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट और इसको बोलते हैं 10, पता है ना, क्योंकि 10 का मल्टीपल से 10 ऐसे बनता है। तो आपको ये अननोन है, कोई नंबर नहीं पता x और y, तो कैसे बनाएगा आप नंबर, दो नंबर का, लेकिन एक चीज दे, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो आप x प्लस y लेंगे, इसका सम कितना होगा 9, ठीक है बेटा, तो x प्लस y इक्वल टू क्या 9, जैसे पिछले क्वेश्चन में x माइनस y इक्वल टू। अब इन दो डिजिट से आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, कैसा बनाएंगे आप, 10x प्लस y, 10x ऐसे बनेगा देखो सेम, 10 की जगह 10, 3 की जगह x और 2 की जगह y, ठीक है ना, ये है 2 डिजिट नंबर, दिस इज 2 डिजिट नंबर। अब देखें आप क्या है, when we interchange the digit, it is found that resulting number is greater than original number by 20। इंटरचेंज कर दो आप, x की जगह y और y की जगह ये, और दिस इज रिजल्टिंग नंबर, और ये क्या है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, क्या है जरा देखें, द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाई 27। रिजल्टिंग नंबर क्या है बेटा 10y प्लस, और ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 27, ओरिजिनल नंबर प्लस 27 ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाई 27, व्हाट इज द नंबर, यही है। तो बेटा इधर देखिए व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, ये बाई, दिस x, ये 10x बाई, लिख दिया बेटा, एक तरफ ले आओ सब कुछ, तो ये 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x इक्वल टू 27, ये कितना हो जाएगा 9y, ये क्या हो जाएगा 9x, दिस इज 27, x 9 बाहर जाएगा तो y माइनस x इक्वल टू 27, यही ना, तो y माइनस x ये 27 बाई 9 दिस इज 3, तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे y
माइनस एक्स इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड ना। कैसे? x की वैल्यू क्या रखते हैं? x प्लस वाई, यही है ना। अब क्या करते हैं? इससे लेकर हम y इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस एक्स पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, यही करते हैं। तो ये x 3 प्लस एक्स 9, यही होगा। y की वैल्यू मैंने उठा के इसमें सेकंड में पुट कर दी, तो बेटा क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, और बेटा 2x इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/2 कितना हो जाएगा? 3। x का वैल्यू कितना है? अब y की वैल्यू कितना आएगा? y पुट x इक्वल टू 3 इन, तो y इक्वल टू 3 प्लस 3 इज 6, तो y की वैल्यू क्या है? 6। अब आपको क्या चाहिए? व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? 2 डिजिट नंबर ये था ओरिजिनल, तो ये क्या है? 10x प्लस y, यही है ना। तो इससे नंबर क्या बनेगा बेटा? 10 इंटू 3 प्लस 6, तो बेटा कितना आया? 36 आ रहा, 36, ठीक है ना। अगर इंटरचेंज करेंगे तो 63। और आप देख लें ये 2 डिजिट का आपको चेक करना है, तो चेक कर ले। 2 डिजिट 3 प्लस 6 करेंगे 9 ही आ रहा, 2 डिजिट का नंबर सम इज द 9 आ रहा। और बेटा इंटरचेंज वाला कितना आ जाएगा? 63, ठीक है ना। और यही है आपका आंसर, ठीक है। ओके बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोला वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। If you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting number, the original number you get 88. What is the original number? ठीक है ना। अब देखें जरा दोबारा से, one of 2 digit number of a 2 digit number is 3 times the other digit. इसका मतलब क्या? 3 times the other digit। ये 2 डिजिट नंबर, अब ये भी नंबर तो हमने आपको पता है 10x प्लस y, यही होगा 2 डिजिट नंबर, यही होगा। तो बेटा ये है, ये वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट 3 टाइम्स द अदर डिजिट, 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इसमें मतलब समझे कि बेटा x इक्वल टू ये जो y है, y इक्वल टू क्या है? 3 टाइम्स द अदर डिजिट। y इक्वल टू क्या है? 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इसका मीनिंग है the one of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the other digit. You interchange the, if you interchange the digit of this 2 digit number, interchange करते हैं, interchange, तो x की जगह y और y की जगह x कर दिए। interchange the 2 digit number and add the resulting number, add the resulting number to the original number, you get 81. So this is the original number plus according to question, अगर दोनों को ऐड कर दें तो क्या 10x प्लस y और अगला होगा 10y प्लस x, इन दोनों को ऐड कर दें, you get original number is 88. What is the original number? What is the original number? ये कितना हो जाएगा? 10x, ये एक साथ जुड़ जाएगा और एक साथ जुड़ जाएगा। बेटा 11 कॉमन आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 88, तो x प्लस वाई इक्वल टू 88 अपॉन 11 इज इक्वल टू 8। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड पुट y इक्वल टू 3x इन x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो आप क्या रखेंगे? x प्लस 3x इक्वल टू 8 और ये होगा 4x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू कितना आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू, या y इक्वल टू
पुट x इक्वल टू 2, तो ये y इक्वल टू 3 इंटू 2 दिस इज 6। अब 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल क्या है 10x प्लस y, ओरिजिनल नंबर यही है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 6 कितना आएगा 26, दिस इज द ओरिजिनल नंबर। और आपसे यही बोला व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इज अ 26। कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन को अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि दोनों नंबर का समीशन क्या है 80 है। अगर इसके इंटरचेंज कर दें तो 6 की जगह 2 और दोनों को ऐड कर दें तो ये 80 आएगा, हेंस प्रूफ हो जाएगा कि आपने जो सोचा या जो किया वो क्या है सही। बेटा अगर ये क्वेश्चन हो गया तो ये आपने देखे डिजिट वाले मैंने 2-3 क्वेश्चन करा और ये क्वेश्चन पक्का आएगा, आप अच्छे से सीख लें। ये 2 डिजिट नंबर ऐसे बनता है 10x प्लस y, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस और इसको बोलते हैं 10 प्लेस क्योंकि 10 का मल्टीपल है, ठीक है ना। ओके बेटा अगला क्वेश्चन देखें, बोल रहा है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल। एक प्लॉट है जो किसके लिए रिजर्व है, इन अ माहौली विलेज, एक गांव का नाम है माहौली, उस विलेज में द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट आर इन अ रेशियो 11:4। तो एक प्लॉट बना दिया, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ना, दिस इज L, दिस इज B और इसका रेशियो क्या है L/B, दिस इज इक्वल टू 11/4। आप x और y ले लो, इसको x एंड y, ठीक है ना, 11/4 यही है ना रेशियो। आगे एट द रेट ऑफ, ये 11/4, एट द रेट ऑफ ₹100 मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट ये, ठीक है बेटा। तो x/y रेशियो आपका है 11/4। अब आप क्या करेंगे, इधर देखें, द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत एट टू फेंच द प्लॉट। ये प्लॉट है, इसके चारों तरफ तार फेंसिंग करना है, क्या करना है, और इसका जो कॉस्ट है वो है ₹100 पर मीटर, मतलब 1 मीटर तार फेंसिंग का खर्च कितना है 100। तो और टोटल जो विलेज पंचायत ने जो खर्च किया वो कितना रुपए किया 75,000, यही है ना, टू फेंच द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है कि टोटल लेंथ निकालना है और इसका लेंथ इन मीटर होगी, मल्टीपल कर देंगे, दिस इज इक्वल टू ये, और टोटल लेंथ क्या आएगी, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा 2 टाइम्स x प्लस y, x प्लस x y प्लस y, यही होगा, और जिसको आप लिख सकते हैं 2xy। तो ये 2 और x और y, बेटा x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 11/4 इंटू y, यहां से तो क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 11/4 y प्लस y, तो ये कितना हो जाएगा 2 का मल्टीपल 2 11 y अपॉन बेटा 4, ये होगा प्लस 2y, ये कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 11 y अपॉन 2 प्लस 2। एलसीएम कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, एलसीएम लेंगे 11y और ये कितना हो जाएगा 4y अपॉन में बेटा 2, दिस इज 15y अपॉन 2, यही है 15y अपॉन 2। बेटा ये वैल्यू x की वैल्यू उठा के मैंने पुट कर दी, पुट x इक्वल टू 11/4y, तो ये वैल्यू आ गई आपको 15y अपॉन 2, दिस इज द पेरीमीटर है, ये क्या है पेरीमीटर। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और कुछ गिवन है क्या इसमें, नहीं गिवन है, टोटल कॉस्ट। अच्छा तो बेटा अब देखें ये क्या है पेरीमीटर टोटल है, और 1 मीटर 1 मीटर कॉस्ट, यहाँ कहाँ लिख दूं, यहाँ पर 1 मीटर कॉस्ट ऑफ तार फेंसिंग ना, यही है ना, फेंस 1 मीटर कॉस्ट ऑफ फेंस इज कितना है ₹100 ना, देन 15 by
टू 12 मीटर फेंच कॉस्ट क्या होगा? फेंच कॉस्ट 15 बाई अपॉन 12 इंटू, और दिस इज इक्वल टू, दिस इज टोटल कॉस्ट, और ये किसके इक्वल है? 7500। अब देखें बेटा क्या करें, क्या मैं कर दूं, कहां पे कर दूं इसको से यहां, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 ये होगा 750 बाई, दिस 750 ये है कॉस्ट, और कॉस्ट ऑलरेडी उसने दिया है कितना? 75 यही दिया है ना, तो बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? ये कैंसिल हो जाएगा, 7500 कैंसिल हो गया, इससे कितना आएगा बेटा? कैंसिल हो गया 100, दिस इज 100, तो बाई डायमेंशन आ गई 100, तो x कैसे आ जाएगी? इस रिलेशन में x इक्वल टू 11 4 इंटू बाई, तो x की वैल्यू आएगी 11/4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा ये 25 टाइम्स, और ये आ जाएगा 275, आ रहा है x 275, आपका आंसर x का वैल्यू आ रहा है 275 मीटर, एंड बाई इज द कितना आ रहा है बेटा? 100 मीटर, दिस इज योर लेंथ एंड ब्रेड्थ। कोई दिक्कत? 275 एंड 100, ये x और y आ गई, मतलब लेंथ ऑफ अ प्लॉट, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन अगला, हसन वाई टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर अ स्कूल यूनिफॉर्म, साइड मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर, एक मीटर का कितना कॉस्ट है? 50, एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज पर मीटर, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाई 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, every 3, this is a 3 meter of shirt material, he buy 2 meter of trouser material, he sell the material at 12% and 10% profit respectively, his total sale is 36,600, how much trouser material did he buy? समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ आपको एक वंस मोर, हिंदी में समझाता हूँ। स्कूल यूनिफॉर्म है, हसन है, उसने दो स्कूल यूनिफॉर्म में शर्ट और ट्राउजर का कपड़ा खरीदा। शर्ट का जो कपड़ा है उसने खरीदा 50 रुपीज पर मीटर, और जो बेटा ट्राउजर है उसने 90 रुपीज पर मीटर में खरीदा। यही है ना? फॉर एवरी, अगर एक रिलेशन उसने दिया है कि अगर 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदेगा तो 2 मीटर उसको ट्राउजर खरीदना ही पड़ेगा, मतलब अगर शर्ट 6 मीटर खरीदेगा तो ट्राउजर का कपड़ा उसको 4 मीटर खरीदना पड़ेगा। यही है, ही सेल द मटेरियल, जो उसने खरीदा और जो बेचा उसने 12% एंड 10% प्रॉफिट। 12% क्या है? ये शर्ट है, और 10% क्या है? ट्राउजर पर प्रॉफिट उसने कमाया। हिज टोटल सेल, और जो उसने टोटल बेचा वो 36,600 रुपए। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? आपको ये बताना है कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा होगा, कितना। इधर देखो बड़े 3600 एक 36,600 आया क्या होगा? ये आया होगा कॉस्ट ऑफ, मतलब जो ये 50 रुपए पर मीटर, और ये कितना दिया? 90 रुपीज पर मीटर, ये दिया है। दिस इज द साइड एंड दिस इज ट्राउजर, रुपीज पर मीटर इनटू नंबर ऑफ मीटर, कितने मीटर कपड़ा खरीदा, इनटू मीटर ऑफ नंबर ऑफ मीटर ऑफ साइड, और दोनों को मल्टीपल कर दिया और दोनों को जोड़ दिया तब ये 3600 आया। ये आया नहीं, इसमें भी ये भी इंक्लूड है, ये 12% और 10% प्रॉफिट भी इसने कमाया। इस पे कितना? 12% और इस पे उसने खरीदा कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया इसने? 12%। इस पे उसने कमाया था 10%। परसेंट कमाने के बाद इन दोनों को ऐड कर दें, देन ये वैल्यू आई 36600। देखें अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान।
तो बहुत आसान है कि सर इसका 12% निकाल दें और ओरिजिनल को जोड़ दें और इसका 10% और इसकी प्रॉफिट को भी तो जोड़ना पड़ेगा। जो टोटल सेल है वो 36,600। तो बताएं इसको कैसे करें। तो जस्ट हमने ओवरव्यू दिया आपको कि प्रॉफिट और जो ओरिजिनल पैंट जितने का बिका, सॉरी शर्ट जितने का बिका प्लस प्रॉफिट, ट्राउजर जितने का बचा प्लस प्रॉफिट और दोनों को चारों को जोड़ दें, दिस इज इक्वल टू 3600। देखिए एक रिलेशन है 2 और 3। कोई बताइए 2 और 3 क्या है। फॉर एवरी कितना है 3 मीटर ऑफ शर्ट उसको कितना खरीदना पड़ेगा 2 मीटर ऑफ ट्राउजर। ये आपको ही बताए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। 3 मीटर ऑफ शर्ट एंड 2 मीटर ऑफ, कोई बता सकता है तो बताए, वरना मैं आपको बताता हूं कि 3 मीटर शर्ट और 2 मीटर ट्राउजर का इसका मीन क्या है। बेटा इसका मीन ये है कि इसका जो रेशियो है वो 3:2 है। कि क्या रेशियो कि शर्ट अपॉन ट्राउजर, जो रेशियो है 3:2। अगर इसने 30 मीटर खरीदेगा 20, अगर ये 2 मीटर ये 3 मीटर, सॉरी ये 3 मीटर खरीदेगा तो ये 2। समझ ये रेशियो कभी चेंजेस नहीं होगा। तो आप मान लिया कि आपने शर्ट को x लिया और ट्राउजर का आपने y लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x अपॉन y ये रेशियो दिया है, दिस इज 3/2, दिस इज 3/2। अब इसका कॉस्ट तो आपने शर्ट को क्या ले लिया x और पैंट को क्या ले लिया y, कोई दिक्कत नहीं ना। शर्ट को आपने ले लिया x और पैंट को ले लिया y, ठीक है। x जो शर्ट है, शर्ट का नाम नहीं है, x मीटर और इसको ले लिया y मीटर, इसको x मीटर और इसको y मीटर, ठीक है ना। तो बेटा इसमें भी अब देखें सॉल्व कैसे होगा ये। तो बेटा 12%, तो बेटा 60 मीटर, 60 मीटर क्या हो जाएगा 60 मीटर, इसको ले लिया आपने x एंड ट्राउजर को क्या ले लिया इन मीटर बाय। बेटा 60 मीटर इनटू यूनिट साइड, मतलब 1 मीटर का कॉस्ट क्या 50, तो टोटल कॉस्ट ऑफ साइड मटेरियल, साइड मटेरियल का टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखें, ये हो जाएगा x इंटू 50, क्योंकि 50 रुपए पर मीटर, तो x मीटर में कितना हो जाएगा 50 इंटू 1 मीटर का कॉस्ट है 1 मीटर कॉस्ट ऑफ साइड इज x 50 रुपीज पर मीटर। तो बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ सेट मटेरियल फॉर x मीटर कितना हो जाएगा 50 इंटू x। इसी तरह 1 मीटर कॉस्ट ऑफ ट्राउजर का कितना है, ट्राउजर इज कितना 90 रुपीज पर मीटर। तो बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल क्या होगा, ये हो जाएगा ये बाई इन मीटर, ये हो जाएगा ये 90 रुपए 1 मीटर का है। तो बेटा अगर टोटल कॉस्ट निकालना है बाई मीटर का तो क्या हो जाएगा 90 इंटू बाई, यही ना। 1 मीटर का कॉस्ट है 90, तो बाई मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 90 इंटू बाई। अब बेटा इसने प्रॉफिट भी कमाया, इस पे कमाया 12 और इस पे कमाया 10%, तो प्रॉफिट तो पैसे पे कमाएगा कि किसी और पे, रुपए पे। अब आप लिखें 10%, सॉरी 12% प्रॉफिट अर्न बाय साइड मटेरियल। तो 12% प्रॉफिट, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 12/100, यही करेंगे आप लोग, यही करेंगे कुछ और 50x इंटू
ये जो परसेंटेज प्रॉफिट है इसमें 50x को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 12/100 यही होगा 50x 1 प्लस 12/100 और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50x और बेटा ये 1.12 ये 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.12 और 1.12 इज 1.12 और इसका जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये जो भी आएगा अभी यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे तब करेंगे बेटा ये वाला मैं रब कर रहा हूँ ठीक है ना इधर देखें बस इतना और बेटा 10% प्रॉफिट अर्न बाय ट्राउजर से कितना 10% ट्राउजर ना ट्राउजर मटेरियल तो इसको क्या देन टोटल कॉस्ट क्या होगी इसका भी देन टोटल कॉस्ट क्या होगी इधर देखें इस ट्राउजर का है 90 into y और ये क्या होगा 90 into y into कितना 10% तो 10/100 ठीक है ना बेटा इसको कॉमन लेंगे 90y तो ये होगा 1 प्लस ये प्रॉफिट प्लस ओरिजिनल तभी तो इसको टोटल पैसा आएगा तो ये होगा 1 ये 10 का डिवाइड 100 में होगा 10 का डिवाइड 100 का डिवाइड 10 में होगा तो ये 1.1 ये 0.1 आएगा ये 1.01 आएगा 1.01 अब बेटा इसका मल्टीपल करेगा तो आप कितना आएगा ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा यही होगा ना 9090 ये होगा 909 और कितने दो दिस इज 90.9 दिस इज इन रुपीज और बेटा इनटू बाई लिखना नहीं भूले इनटू बाई और इससे अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये आएगा ये 5 का मल्टीपल तो 5600x और ये आएगा 56x दिस इज 56x देखिए जरा पीछे दिख रहा है क्या तो ये आएगा 56 और दूसरे से आएगा 90 अब लेकिन ये रिलेशन दिया x/y 3:2 ये नहीं भूलेंगे अगर ये भूल गए तो आंसर अगर बेटा इससे जो और इससे जो टोटल ये क्या है टोटल सेल क्या सेल बाय ट्राउजर एंड सेल बाय साइड या द टोटल कॉस्ट बाय साइड मटेरियल एंड टोटल कॉस्ट बाय ट्राउजर मटेरियल और अब इसका यूज है ये आप ध्यान रखना कि x/y को क्या 3 है तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा टोटल सेल ट्राउजर सेल प्लस साइड सेल यही होगा साइड का सेल कितना हुआ बेटा 56x और ट्राउजर का 90.90 यही ना अब देखें और ये दोनों का जो सेल आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 3660 यही आ रहा दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 अब आप सॉल्व कर दें तो इससे x की वैल्यू क्या रख दें x इक्वल टू 3y2 into y x की वैल्यू क्या रख दें 3y2y तो आप रख दें 56 3y2 पुट x इक्वल टू 3y2y तो आप रख दें 3660 और ये होगा 56 3 into 2 into y प्लस ये बेटा इसका मल्टीपल ये गलत हो गया ना 2 बार 90 लिख दिया अच्छा सही था 90.90 है 90 तो 90.90 into y बेटा इसको आप कैंसिल करेगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा जल्दी बताएं ये 26 का अगर मल्टीपल करेगा 3 में तो कितना आ जाएगा 28 आएगा हाँ 28 का अगर 3 में मल्टीपल करेगा तो ये आएगा 84 यही आएगा 84
बाई और दिस इज 92। बेटा बाई को कॉमन ले लें और जल्दी से बताएं कि बेटा 84 और 90.90 कितना आएगा, जल्दी से बोले आप। ये 360, जल्दी से बोले। 174.9 तो 174.9 दिस इज इक्वल टू बाई। अब बस बाई का डिवाइड करना और आपका आंसर, जल्दी से आप डिवाइड कर दें और आंसर आप लिख दें। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट ये आंसर आएगा 200। ये 200 एग्जैक्टली नहीं, 205 या 205 210 इतना समथिंग आएगा, 202 203 204, लेकिन नियर अबाउट कितना 200, कितना 200 रुपीस। और आपसे क्या हाउ मच, ये रुपीस नहीं आएगा सॉरी, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो ट्राउजर मटेरियल उसने कितना 200 मीटर। एक्स और वाई का क्या था देखो, ट्राउजर एंड मीटर और साइड एंड मीटर, तो बाई था। अब आप एक्स भी आ सकता है, एक्स का पूछा है नहीं, आप इसमें पुट कर देंगे तो 200, तो ये साइड का मटेरियल 300, ये रेशियो है 3/2, अगर ये 200 आया तो ये कितना आएगा 300। चलो एक बार और बेटा, आपको ये इंपॉर्टेंट था ये रिलेशन x अपॉन y। अब आप सोच ही नहीं पाते x, तो साइड को मैंने x माना, साइड इन मीटर, और ट्राउजर को मैंने y, x अपॉन y रिलेशन यहां से आया। और बेटा 1 मीटर का कॉस्ट है 50 रुपए साइड का, तो x मीटर का कितना होगा 50 into x। बेटा 1 मीटर ट्राउजर का कॉस्ट है 90, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज 90 into y। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल मतलब 22 मीटर का कितना, दोनों को। अब ये 12% उसने किससे साइड से प्रॉफिट किया, तो ओरिजिनल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल सेल। और इसी तरह और 10% उसने ट्राउजर 10% निकाल दिया और इसका मल्टीपल किसमें कर दिया, जो ओरिजिनल ट्राउजर का कॉस्ट है। तो ये आंसर है, ट्राउजर और साइड का दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज इक्वल टू टोटल सेल जो आपको गिवन है 366, और आपने सॉल्व किया, बाई का वैल्यू निकाल दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर लें, यही क्वेश्चन आपका डाउट रहेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे तो इतना बड़ा बड़ा देख के वैसे ही छोड़ देंगे। 8 जरा देखिए, लिखा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय रेस्ट ना, एंड 9 आर ड्रिंकिंग। 9 क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। बेटा ये HERD, ये हर्ड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, क्या होता है, और एनिमल में इसमें क्या है, डियर। डियर का एक झुंड है, उसकी बात कर रहा है, तो जो आधा झुंड है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ अ डियर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, मतलब आधा जो है, समझ झुंड को आपने क्या लिया x, झुंड को क्या लिया x इक्वल टू x, तो हाफ ऑफ द, अब देखिए हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ अ डियर ग्रेजिंग हर्ड कितना हो जाएगा 3/4, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ अ डियर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, ये क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है ना, ग्रेजिंग, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय रेस्ट। और जो 3/4 है किसके, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, किसका 3/4 है, ऑफ द रिमेनिंग, इसका किसका x - 4 का है 3/4, ये जो x/4 है इसका 3/4 है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, इस यही होगा 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय 2, दीज आर प्लेइंग नियर बाय ना, एंड 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द, और ड्रिंक कितना कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर कितना कर रहा है, ये 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है ना,
तो ये जो ग्रेजिंग हाइट है वो x/2 है, प्लेइंग हाइट है वो 3/4x है, और ड्रिंकिंग वाटर है वो कितने हैं? 9। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ गए। हाफ ऑफ द हार्ट ऑफ अ डियर ग्रेजिंग इन अ फील्ड मतलब x/2 एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, इसको आप समझे ऑफ द रिमेनिंग। बेटा ये x थे, x/2 से हट गए, जो 3/4 थे x का नहीं होगा, ये 3/4 क्या होगा? रिमेनिंग। रिमेनिंग कितने बचे? x में से x/2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? x/2। ये है रिमेनिंग, ये है रिमेनिंग। ये आप इसको ऐसे लिखिए, यही लिख दें x माइनस x/2, दीज आर रिमेनिंग। ठीक है ना? और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 x/2 और दिस इज 3x/8, दिस इज द हाफ एंड ड्रिंकिंग वाटर इज 9। अब देखें इसको सॉल्व करें। बेटा आधे क्या कर रहा है? ग्रेस कर रहा है, x/2 और आधे 3/4 क्या कर रहा है? नियर बाई प्लेइंग कर रहा है, बचे हुए 9 क्या कर रहा है? ड्रिंकिंग वाटर। तो आधा ग्रेजिंग, जो बचे हुए इनको दोनों दिस, ये आधे और आधे दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर दिया, ये समझ में आया इक्वेट कैसे? आधे ग्रेज कर रहे हैं और जो आधे बचे हुए इसमें 3/4 क्या कर रहा है? प्लेइंग कर रहा है, और जो 9 बचे हुए वो क्या कर रहा है? ड्रिंकिंग वाटर। तो ये भी तो हाफ है, ये भी तो क्या है? हाफ है। ठीक है ना? अच्छा, तो ये क्या इन्होंने इक्वेट कर दिया, तो एक तरफ x ले आए और एक तरफ कांस्टेंट। बेटा एलसीएम लेंगे 8 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4x/3x/8 इक्वल टू क्या होगा? 9। इसको और सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? यहां से देखें 4x माइनस 3x क्या? x/8 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 into 8, x इक्वल टू 72। तो जो टोटल हर्ट्स हो गए, जो टोटल डियर्स हैं जो झुंड में है वो कितने हैं? 72। आपसे सिर्फ यही पूछा फाइंड द नंबर ऑफ हर्ट इन अ डियर, और आपको ग्रेजिंग पूछेगा तो कितना होगा? x/2 मतलब 36, और ये पूछेगा तो बस x में x की वैल्यू रख देंगे, खत्म। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 बोला अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडडॉटर से वो कितना है? उसके बाबा कितने हैं? 10 टाइम्स है। ही इज आल्सो 50 ईयर ओल्डर देन हर। इसका मतलब समझिए ओल्डर देन हर क्या है? वो जो ग्रैंडफादर है उससे 54 ईयर बड़े हैं। हाँ 54 बड़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। इसका मतलब तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, मतलब जो ग्रैंड डॉटर से वो कितने बड़े हैं? 54 ईयर। ठीक है ना? मान लिया कि ग्रैंड डॉटर क्या लेने हैं? ग्रैंड डॉटर इज एक्स ना, देन ग्रैंड फादर एज क्या हो जाएगी? एज क्या हो जाएगी? ये 10x, इससे 10 टाइम्स है। He is also 55 ईयर ओल्डर देन हर। इसका मतलब क्या होगा? 55 मतलब 54 साल बड़ा है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? बताएं आप। 54 साल को देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आपको x से निकालना, जल्दी से बताएं ये कैसे लिखेंगे। बोले बहुत आसान है, बस एक रिलेशन 50 ओल्डर देन हर। बोले हम क्या लिखेंगे? 55 जल्दी से। हाँ क्या करेंगे? ये डिफरेंस मान लेंगे ना ऐसे, तो 10x माइनस x करेंगे तो इनका 54 आ जाएगा। सही है, चलो वही करता। चलो ठीक है। तो अब बोला है हिज ग्रैंड डॉटर इज आल्सो 50 ईयर ओल्डर देन हर। तो बेटा इसको कैसे करेंगे? मतलब जो ग्रैंडफादर है वो 54 साल बुढ़े हैं, किससे? इसके कंपेयर। तो आप ऐसे लिख सकता है कि 10x इक्वल टू x प्लस 54 लिख सकता है, देख सकते हैं ना। अगर ये 0 रखेंगे तो ये 54 ईयर ओल्डर होगा। अगर ये 10 साल की होगी तो ये कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 64। तो दोनों में डिफरेंस हमेशा 54 का ही होगा। ठीक है, ये समझ में आया? दोनों में ओल्डर देन 54। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दें। 10x माइनस x 54, 9x 54, x की वैल्यू 54/9 दिस 6 ना। x इक्वल टू 6, देन ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा?
10 into 6 into 10 is 60 ईयर। बेटा ये अच्छे से एक बार और देख लें। His grandfather is also 50 year old। 54 year old मतलब इससे 55 year old है तो प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं मैं आपसे 10 year old हूं, मैं आपसे 10 year। तो ओल्ड मतलब तुमसे बड़ा हूं। अगर तुम्हारी एज 20 है तो मेरी एज कितनी होगी 30, तुम्हारी 30 तो मेरी तो प्लस ही करते हैं, वही हो गया। समझ में आया? तो 50 ईयर ओल्ड है तो x + 54 दिस इक्वल टू ग्रैंडफादर इज। बस अगला क्वेश्चन लास्ट। बेटा अगला और लास्ट इस एक्सरसाइज का 10 बहुत अच्छे से देखें, कहानी इसके बाद खत्म। द अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन। अमन एज लिखें, अमन इज और अमन सन इज ना, अमन सन इज ले लिया x और अमन की एज कितना हो जाएगी 3 टाइम्स। कोई देखे 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन। 10 ईयर एगो अमन इज 10 ईयर एगो अमन एज कितनी हो जाएगी बेटा 3x - 10 और 10 ईयर एगो सन एज क्या हो जाएगी उसके x माइनस। अरे एगो मतलब पहले तो माइनस कर दिया, कुछ और किया। 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो आप क्या करेंगे 10 ईयर एगो 10 ईयर एगो अमन एज क्या होगा 3x - 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां लिख दें, यहां कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज। तो ये क्या हो जाएगा 3x - 10। 10 ईयर एगो मतलब यही हो जाएगा और 5 टाइम्स हिज सन एज और सन एज क्या होगा 10 साल पहले की बात करेंगे तो बच्चा भी तो बैठ जाएगा। तो ये बात ना कि ये रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्या रखना पड़ेगा x - 10 5 टाइम्स हिज सन एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये 3x - 10 5x - 50। बेटा ये इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -+50 माइनस और ये 3x लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में जाएगा तो माइनस ये 2x होगा और ये 40 तो 40/2 इज x और ये कैंसिल इज 20 तो 20x का वैल्यू 20। x कितना आ गया 20, ठीक है ना। तो अमन सन एज इज 20 और अमन की एज क्या होगा जाएगी जल्दी बताएं तो 20 × 3 = 60। अमन इज 60 एंड अमन सन इज 20। ओके बेटा ये चैप्टर आपका खत्म, मतलब ये एक्सरसाइज। अब हम इसके बाद 2.5 एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा दिए, तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। ओके।